ख़वातीन हज़रात, आज हम जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो भी एक बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा मोहब्बत के बारे में अमल है, जिससे आप अपने महबूब के दिल में प्यार और मोहब्बत बेइंतहा पैदा कर सकते हैं। अगर वो आपको छोड़ गया है या आपको छोड़ने का इरादा रखता है या आपके दरमियान मोहब्बत पैदा नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ मोहब्बत जरूर पैदा होगी। और हाँ, एक और बात, गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक नक्श का तज़किरा किया था। कुछ लोगों ने उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश भी की थी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी बहुत सारे आए थे। उसके बारे में मैं आज मुफस्सल तफसील के साथ आपको बताना चाहूँगा कि उस नक्श के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। नक्श हासिल करने से पहले इनके फ़वाइद और नुकसानात जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उसके फ़वाइद रखता हूँ कि उस नक्श के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पर मेरा फोकस भी वही है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और प्यार पैदा करना है, ताकि कोई ख़ानदान बर्बाद होने से बच जाए, किसी की ज़िंदगी उजड़ने से बच जाए। यही मेरा मेन मकसद है। मेरा मकसद भी यही है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाए। उसके लिए इस नक्श का बहुत बड़ा किरदार है, यानी इस नक्श से मियाँ बीवी के दरमियान बेइंतहा और बहुत ज़्यादा मोहब्बत को पैदा किया जा सकता है। और इसका दूसरा फ़ायदा मैं शॉर्टकट में बयान करूँगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं और वो आपके बारे में जानता नहीं है। जानने से मुराद कि आपकी शख्सियत के बारे में जानता है, लेकिन आपके बारे में, आपके दिल के बारे में नहीं जानता कि आपके दिल में उसके लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है। उस प्यार और मोहब्बत को उसके सामने जाहिर करने के लिए इस नक्श को अमल में लाया जा सकता है। और तीसरा फायदा इसका ये है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़का है और एक लड़की से प्यार करते हैं और वो लड़की आपसे मोहब्बत नहीं करती है, तो इस हालत में भी इस नक्श को अमल में लाया जा सकता है। और चौथा फायदा इसका ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और वो भी आपसे मोहब्बत और प्यार करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, इस वजह से कि खानदान वाले राजी नहीं है, खानदान वाले मानते नहीं है। चाहे लड़की का खानदान हो चाहे लड़के का खानदान हो, उनको राजी करने के लिए भी इस नक्श को अमल में लाया जा सकता है। और आखिरी फायदा इसका बता दूं, आखिरी फायदा इसका ये है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा करते हैं और वो आपके साथ दगा कर गया, धोखा कर गया, आपके साथ टाइम पास करता रहा, आप उसके साथ प्यार और मोहब्बत करते रहे, लेकिन वो आपसे टाइम पास करके आपसे दूर चला गया, आपको धोखा दे गया। उस इंसान की अकल ठिकाने लगाने के लिए, उस इंसान की तबीयत ठीक करने के लिए आप इस नक्श को ले सकते हैं। इस नक्श का यहाँ पर भी बहुत बड़ा काम है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थे इस नक्श के फ़वाइद। अब इस नक्श के नुकसानात क्या है, मैंने जो आखिर में बोला कि किसी की तबीयत ठीक करने के लिए वो आपको धोखा दे गया, फ्रॉड कर गया, आपके साथ टाइम पास करके आपसे दूर भाग गया, उसको वापस लाने के लिए, उसको अपनी मोहब्बत में तड़पाने के लिए, उसके दिल में अपना प्यार और मोहब्बत पैदा करने के लिए इस नक्श को अमल में लाया जा सकता है। बहुत ही कारआमद साबित हुआ है, हमने आजमाया भी है इसके बारे में। बहरहाल, इस नक्श के फवायद और नुकसान मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। और इस नक्श के बारे में एक और बात, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप करके मुझे मांगा भी है इस नक्श को, तो मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैं डेली बेसिस पे तकरीबन आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लाता रहता हूँ। और अगर ये नक्श लेना है तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा कि मैं ये नक्श ऐसे सबके साथ में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारी मेहनत की है। 2 महीने की लगातार मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, और जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। और दूसरा, इसकी मैंने ज़कात अदा की है, वो काफ़ी मिकदार में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये नक्श आप लोगों को फ्री में नहीं दे सकता। इसकी फ़ीस है 3000 से 4000 तक। तो बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, ये था उस नक्श के बारे में सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बताई है। अब आज का जो वजीफ़ा है वो मैंने आपको बताना है, वो ये है कि आप
किसी के भी दिल में प्यार और मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुरान का अमल है, सूरह फातिहा का अमल है। आप जानते हैं सूरह फातिहा पूरा कुरान मजीद का मतन है और पूरा कुरान मजीद इस सूरह फातिहा की तशरीह है। पूरे कुरान मजीद का खुलासा सूरह फातिहा है। आज मैं सूरह फातिहा का अमल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप किसी के भी दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो सुबह की नमाज के फराइज के बाद और दुआ मांगने से पहले आप सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है। पूरी सूरह फातिहा 41 मरतबा सुबह की नमाज के बाद, फराइज अदा करने के बाद और दुआ मांगने से पहले 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। और एक बात ज़हन में याद रखें कि जिस वक्त आप ये अमल करना स्टार्ट करें उस वक्त आपका चेहरा आपके महबूब के घर की तरफ होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप ये अमल कर लें फिर उसके बाद आप किबला रू होकर दुआ मांगें। सूरह फातिहा 41 मरतबा सुबह की नमाज के बाद, फर्ज अदा करने के फौरन बाद, दुआ मांगने से पहले 41 मरतबा पढ़ लें और पढ़ने के फौरन बाद आप अपना चेहरा किबले की तरफ फेर लें और दुआ मांगें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल को आप 21 दिन तक जारी रखें। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का अमल और उस नक्श के बारे में सारी डिटेल मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कोई एक इंसान दुख और मुसीबत में हो और उसकी मुसीबत और उसकी परेशानी ख़त्म होने की वजह आप बने, तो यही हमारे लिए बायस निजात होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे दोनों जहानों में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दारैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।